अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद अकबर राइन, अध्यक्ष दिल्ली ई रिक्शा एकता मंच बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के अंदर में रोज़ की दिहाड़ी पे काम करने वाले लाखों मज़दूरों के साथ साथ दिल्ली में लाखों की संख्या में ई रिक्शा चालक भी परेशान हो रहे थे, जिसकी परेशानी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इन लोगों का आर्थिक मदद 5-5 हज़ार देने की जो घोषणा की थी, उन लोगों का पैसा आना भी शुरू हो गया है। हम इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन गरीब मज़दूरों की बात को सुना और इन ई रिक्शा चालकों को 5-5 हज़ार रुपये के रूप में आर्थिक मदद देने की घोषणा की और वो पैसा इनके अकाउंट पे आना भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इन लोगों के ऊपर में आर्थिक मदद लेने के लिए कि जिनके पास में बैच है, लाइसेंस है, वही जो है वो इस फॉर्म को भरेगा। हम इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी महकमा है इनको देख रहे हैं, हमने अपनी वीडियो के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हमने इन्फॉर्म किया था कि आपको दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं है, आपको इनके पेपर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 23 मार्च 2020 से पहले जितनी भी रिक्शे को आपने ई रिक्शा को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन के समय ही इनसे आप बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी, एक कैंसिल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी डिटेल लेने के बाद इनको आप रजिस्ट्रेशन नंबर देते, तब इनको आरसी आप इशू करते हैं। साथ ही पिछले 2 साल से आपने ही इनको बैच देना बंद कर रखा है। अब आपको पता है या नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप पिछले 2 साल से इनको जब बैच देना ही बंद कर दिया, तो ये बेचारे ई रिक्शा वाले जो 2 साल के बाद अभी 23 मार्च तक जो रिक्शा लिया, ये अपना बैच नंबर कहाँ से दे आपको? जब ये फॉर्म भरा जा रहा है तो उनसे बैच नंबर मांगा जा रहा है और जब बैच नंबर नहीं देते तो फॉर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है। तो आप या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए या आर्थिक मदद कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, या वाकई में इनके हितैषी है, इन गरीबों के दुख दर्द को आप समझते हैं? अगर इनको आप समझते हो तो इस तरह के आप इस पे जो क्वेश्चन मार्क है पेपर वर्क का, इस पे आप लचीलापन लाए, क्योंकि अभी तक के जितना भी रिक्शा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अथॉरिटी पे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास पोर्टल पे मौजूद है। आपको ई रिक्शा चालकों के पेपर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इन लोगों का जो आपके पोर्टल पर है, जितनी भी ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनके अकाउंट पे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको इनके पेपर लेने की ज़रूरत नहीं थी और ना है। आप ये देख लें, आपके इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा इस बात का कि मुश्किल से 20 से 25% ई रिक्शा चालकों को इसकी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है, ना वो ले पाएगा। साथ ही हमने आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट किया था, विनती की थी कि अभी तक के जितने भी रिक्शे रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, जिनकी सब्सिडी नहीं आई है, इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में उनकी रुकी हुई सब्सिडी जो अभी तक के 23 मार्च 2020 से पहले जितने भी रिक्शे रजिस्ट्रेशन हुए, उन सभी का सब्सिडी का पैसा भी इनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से इनको सब्सिडी का पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में आपको जो काम करना चाहिए, इनकी जो आर्थिक मदद जहाँ इनका, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक ही आपसे मांग रहे हैं। ये सब्सिडी आपको देना ही है और किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपको देना है। इस संकट की घड़ी में उनको अगर सब्सिडी मिल जाता है तो उनके परिवार का कितना बड़ा भला होगा, ये बताने की और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको फिर लिखित रूप में ये लेटर हम आपको दे रहे हैं, मेल भी किया है मैंने आपको। हम स्वयं कल आकर के आपकी कोठी पर रिसीविंग में लेंगे। हम माननीय गवर्नर उपराज्यपाल जी को भी हमने ये लेटर दिया, आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को भी ये लेटर हमने दिया है। आप इसको देखें
और संज्ञान में ले, इन बेचारे गरीब मज़दूरों की बात को समझे, इन बेचारे ई रिक्शा चालकों की बात को समझते हुए आप इस तरह का जो आपने लगाया है इसको हटा करके जितने भी रिक्शा रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पे इनके अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बड़ा उपकार होगा इन ई रिक्शा चालकों के ऊपर में। धन्यवाद। जय हिंद।